AIMIM की भव्य जनसभा संपन्न, शादाब चौहान ने फूका विधानसभा चुनाव का बिगुल। मुरादाबाद के रहमत नगर यूसुफ कॉलोनी स्थित अयूबी शादी हॉल में मंगलवार की रात ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा आयोजित भव्य जनसभा एवं कार्यकर्ता सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम उमड़ा, जिससे पार्टी के बढ़ते जनाधार की झलक देखने को मिली। संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि AIMIM के प्रदेश सचिव, प्रवक्ता एवं मुरादाबाद जिला प्रभारी शादाब चौहान रहे। अपने संबोधन में उन्होंने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर विशेष बल दिया। चौहान ने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि पार्टी की नीतियों और मजलिस के संदेश को घर घर तक पहुंचाना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपकर उन्हें सम्मानित भी किया गया और नई ऊर्जा के साथ काम करने की जिम्मेदारी दी गई। हाल ही में बिहार और महाराष्ट्र के चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन से उत्साहित शादाब चौहान ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने घोषणा की कि AIMIM उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण शर्त रखी। उन्होंने कहा कि हम उसके साथ गठबंधन करने को तैयार हैं जो भाजपा को हराने का मादा रखता हो। साथ ही राजनीतिक भागीदारी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यदि 7% आबादी वालों को 20% वालों ने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया है, तो अब ये 7% वालों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो 20% आबादी वाले समाज का मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग करें। सभा में जिला अध्यक्ष मोहित फरवानी, महानगर अध्यक्ष रियासत हुसैन अंसारी और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी वकी रशीद एडवोकेट ने भी संगठन के विस्तार पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में साजिद सैफी, नईम भाई, शाहनवाज खान, आरिफ भाई, अंसार भाई, जरीफ भाई, आकिल भाई, शान आलम, नजरुल उर्फ भूरे, मोहम्मद हनीफ, बाबू भाई, डॉक्टर शादाब, रईस वारसी, हाजी सलीम और दाऊद भाई सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं समर्थक मौजूद रहे। न्यूज़ जोन नेटवर्क के लिए शारिफ खान की रिपोर्ट। आज कारवां इत्तेहाद की मुहिम के माध्यम से हम लोग प्रदेश भर में जन जागरूक अभियान चला रहे हैं कि शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोग इत्तेहाद पैदा करें, एकता पैदा करें और राजनीतिक संघर्ष करें और सत्ता को प्राप्त करके न्याय करें। उसी मुहिम में मैं मुरादाबाद का प्रभारी होने के नाते शौकत साहब के आदेश अनुसार यहाँ पर आया और यहाँ जो जनता का अपार समर्थन है, हमारे रियासत साहब जो महानगर अध्यक्ष उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया था, अभी देहात क्षेत्र में भी कार्यक्रम मोहित साहब और वकील साहब तमाम लोग कराएंगे, वो अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। बैरिस्टर ओवैसी साहब के प्रति लोगों की जो दीवानगी है वो अविश्वसनीय, अकल्पनीय है और ये साफ संकेत है कि 2027 के चुनाव में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन किंग मेकर बनेगी। मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के धोखे से उत्तर प्रदेश का मुसलमान पूरी तरह से परेशान हो चुका है और अब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक विकल्प के तौर पर देख रहा है। समाजवादी पार्टी वादे जो किए उसमें नाकाम रही। उन्होंने कोई कार्य ऐसा नहीं किया कि जो अल्पसंख्यकों के साथ न्याय होता। उनके पीडीए में मुसलमान कहाँ है नहीं मालूम और वो एक परिवार डेवलपमेंट एजेंसी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने एक संदेश दिया है कि अगर 7% वाले यादवों को 20% वालों ने मुख्यमंत्री बनाया तो क्या इस बार 2027 में 7% वाले 20% वालों को मुख्यमंत्री बनाएंगे? ये एक सवाल है और मुझे ये विश्वास है कि भारत के संविधान ने जब भेदभाव नहीं किया, जिस प्रकार गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए बाबा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का कोई भी हमारी बेटी हिजाब पहनी हुई या दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान भी बन सकता है, क्योंकि संविधान ने तो कोई भेदभाव नहीं किया। तो ये लोग क्यों नहीं अवसर देते हैं? सवाल ये है कि मुजफ्फरनगर दंगा हो या जितने भी चीजें हो, समाजवादी पार्टी नाकाम रही है और जब बीजेपी हम पर अत्याचार करती है, मस्जिद मदरसे खानकाहों को टारगेट किया जाता है, मॉब लिंचिंग होती है, कुरैशी भाइयों के कारोबार को टारगेट हो, बुनकर समाज के कारोबार को टारगेट किया जाए, तो समाजवादी पार्टी के नेता नहीं बोलते। वक्फ का कानून आया, अखिलेश यादव जी ने कुछ नहीं बोला पार्लियामेंट में, सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया है। तो उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है और बिहार और महाराष्ट्र तो झांकी है, अभी उत्तर प्रदेश फतेह करना बाकी। हमारा नवनियुक्त हमारे महानगर अध्यक्ष जनाब रियासत अंसारी साहब के उनके वो बने हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद है। उसी उपलक्ष्य में था और बहुत से लोगों को जिम्मेदारी दी गई है और कमेटी का विस्तार हुआ है और हमारे जो प्रवक्ता हैं, प्रभारी हैं जनाब शादाब चौहान साहब, वो भी तशरीफ़ लाए थे और सब लोगों ने यहाँ पे अपने बात कही है और लोगों में बड़ा जोश है
सिर्फ पार्टी का झंडा देख रहे हैं और आप देखिए हॉल पूरा भर गया। हमने ना कहीं पे ऐलान किया, ना हमने पोस्टर लगाए, ना हमने कोई ऐड चलाया, सिर्फ पार्टी का झंडा लगाया है। लोगों ने पूछा क्या है, बोले अभी आज प्रोग्राम है पार्टी का, पूरा हॉल भर गया। पार्टी देखिए इस वक्त जो है वो जो ओवैसी साहब की और शौकत साहब की जो मेहनत हुई है, अब उसका असर हमें ज़मीन पे दिख रहा है। लोग भाग भाग के दौड़ के पार्टी से जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं और ये बहुत अच्छी समझ भी है लोगों की कि लोग जो है बेदार हो गए, जागरूक हो गए। पहले बिहार में और महाराष्ट्र में जो है आपकी पार्टी में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आए हैं। यूपी में क्या चीज़ तैयारियाँ हैं? यूपी में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जनाब शौकत साहब ने ऐलान किया था कि हम 200 सीट पर तैयारी पूरी हो चुकी है हमारी। अब हम तो लड़ने को तैयार हैं, एक विधानसभा पे लड़ने को तैयार हैं। हम तो 400 भी लड़ देंगे अगर ओवैसी साहब हमारा नेतृत्व हमें इजाज़त दे। तो हमारा माशाल्लाह 75 जिलों में हमारा संगठन है और हम लड़ेंगे। मुरादाबाद शहर से भी लड़ेंगे, मुरादाबाद देहात से भी लड़ेंगे। करुणे से ही निकलेगा और अल्लाह ने चाहा तो 2027 में हमारा विधायक मजबूती के साथ में बन जाएगा। आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे इस मौके पर? मुरादाबाद की आवाम से मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, अब समय बदल चुका है। आप लोगों ने देख लिया हमारे साथ क्या अत्याचार नहीं हुआ, कहाँ पर हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। अब मुरादाबाद के लोग हम निकल के आ जाए और ओवैसी साहब के साथ रहे और ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें। हमने पिछली बार देख लिया जैसे उधारी के विधायक वो कहते हैं कि कहाँ से फैसला होता है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ मुझे उधारी वालों ने उनको भगा दिया, 2 बार इलेक्शन वहाँ से हरा दिया, फिर वो निकल के आते हैं नौगामा सैदात में अपनी बीवी को लेकर, वहाँ से भी वहाँ के लोगों ने भगा दिया। फिर उसके बाद में वो डाका डालने जाते हैं काट में, वहाँ से भी उन लोगों ने अब स्वीकार करने के बाद लेकिन नकारने की तैयारी कर दी है। मुरादाबाद में वो डाका डालने आ रहा है। मुरादाबाद के लोग चौकन्ने हो गए, उन्होंने अपनी दीवारें ऊंची करा ली है। ओवैसी साहब का झंडा लगा दिया है। यहाँ किसी डकैत को डाका डालने नहीं दिया जाएगा। ओवैसी साहब के साथ में अल्लाह ने चाहा सब लोग रहेंगे और आने वाला वक्त इंशाल्लाह ताला AIM का है। आप सब लोग देखेंगे, अल्लाह ने चाहा तो हम सब लोग मिलकर फिर उस दिन मुँह मीठा करेंगे आपके साथ में, जितना हम यहाँ से मुरादाबाद से विधायक हमारे निकल के जाएंगे। हमारे जिलाध्यक्ष जी मजबूत ही तैयारी लेकर चल रहा है। हमें भी उन्होंने बुलाया, नगर भी साथ में, जिला भी साथ में, हमारी जो कमेटी है सब साथ में। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला सबसे ज़्यादा अब की बार जिला अध्यक्ष हमारे ही निकलेंगे, AIM पार्टी को निकलेंगे।